In this video, I am talking about the dark secrets of daily vlogging in Pakistan. Assalamualaikum everyone. डैडी सॉरी यार मैं आपके लिए जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब व्लॉगिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में आया था तो बहुत से न्यू क्रिएटर नजर आए थे हमें, जो कि रियलिटी व्लॉग बनाते थे। लाइक्स, फूड व्लॉग्स, ट्रैवलिंग, रैंक्स, फनी वीडियो, टेक वीडियोस और भी बहुत सारी कैटेगरी में बहुत सा कंटेंट बन रहा था और सारे अपनी कैटेगरी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और अपनी ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। मगर किसी को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। 2022 के स्टार्ट में व्लॉगिंग का एक नया फॉर्मेट देखने को दुनिया को मिलता है, जो कि था डेली व्लॉगिंग। आज यूट्यूब पे दुनिया को कंटेंट कंज्यूम करने के लिए 80% लोग व्लॉगिंग को देखते हैं। व्लॉगिंग असल में फॉर्मेट है ब्लॉग्स का, जिसमें आप अपने थॉट्स, आप अपने ओपिनियन लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि आज की नई जनरेशन के लिए एक बहुत ही गंदी एडिशन है, एक्सट्रीमली डेंजरस। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि अगर आप व्लॉग को देखते हैं तो वो 5 गुना ज्यादा खतरनाक है सिगरेट और अल्कोहल के मुकाबले में। मतलब जैसे सिगरेट और अल्कोहल आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करती है, वहीं व्लॉग आपको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तबाह कर देते हैं। मगर आज की यूथ के तस्वर पे जैसे व्लॉग का भूत ही सवार हो। इवन के पाकिस्तान के काफी कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट छोड़कर वो व्लॉगिंग पर शिफ्ट हो चुके हैं। चाहे वो गेमिंग करता हो, ट्रेंड्स बनाता हो, फनी वीडियोस बनाता हो, रील्स तैयार करता हो, सब के सब व्लॉगिंग पर शिफ्ट हो गए हैं। लाइक डकी बाई स्टार्ट में रोस्टिंग करते थे, मगर वो भी आज व्लॉग्स बनाते हैं और इस वक्त डकी बाई पाकिस्तान के टॉप क्रिएटर हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें ना जानता हो, क्योंकि पाकिस्तान की 85 ऑडियंस इन्हें देखती। डकी बाई ने 2018 में अपना चैनल शुरू किया था, यूट्यूब पे अपनी जर्नी शुरू की थी और 2018 से लेकर 2024 तक इन्होंने काफी सारी सक्सेसेस देखी हैं दूसरे व्लॉगर के मुकाबले में। और जब आप इनके व्लॉग्स को देखते हैं, इनकी लग्जरी लाइफ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ये बात आती होगी कि यार कितना पैसा कमाता है यूट्यूब से। लेकिन ये तो हकीकत है कि जो लोग भी इन यूट्यूबर को देखकर यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है पैसा। पैसा आजकल हर इंसान की जरूरत है और हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। हम अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ को देखना पसंद करते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये चीज भी मेरे पास होती तो मैं भी इनकी तरह एंजॉय कर लग्जरी लाइफ जीता और हर वक्त इनकी तरह खुश रहता। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान की जिंदगी में हमेशा खुशियां ही रहें और मगर गम कोई ना आए और किसी किस्म के हालात खराब ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। सच तो ये है कि हम जो व्लॉग देखते हैं वो 80% फेक होता है। जी हाँ, ये व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। हम सब की जिंदगी में मसले मसाइल आते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम जैसे सीन चलते रहते हैं, मगर व्लॉगर्स अपने व्लॉग में हमेशा खुश ही नजर आते हैं। दरअसल वो हमें अपनी खुशी ही दिखाते हैं और हमें वो कुछ दिखाते हैं जहां वो आला शान जिंदगी जी रहे होते हैं, जहां वो खुश होते हैं। मगर इसके पीछे क्या होता है व्लॉगर के साथ जो हमें पता ही नहीं होता कि उनकी आम जिंदगी में क्या क्या हो रहा होता है और वो किस किस मसले को फेस कर रहे होते हैं। हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता। व्लॉगर हर चीज को रिकॉर्ड करने के एडिक्ट हो चुके होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। चाहे वो खाना खा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उनको वो हर चीज रिकॉर्ड करनी होती है। जैसा कि किसी ने नई गाड़ी ली है तो गाड़ी का डोर ओपन करने से लेकर गाड़ी को घर के गैराज में पार्क करने तक वो हर चीज को रिकॉर्ड करता है। व्लॉगर्स अपनी ऑडियंस के साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि अपनी सारी प्राइवेट लाइफ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं। हत्ता के कई व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी फैमिली को भी अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। वो इतना कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, मगर इसके बाद उनके प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, डेड हो जाती है। बस इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और इनकी फैमिली को जज करते हैं। मगर इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग इन्हीं व्लॉग से लाखों रुपया कमाते हैं। बाकी इनकी लाइफ इनकी मर्जी, वो व्लॉग बनाते हैं, वो व्लॉग नहीं बनाते, वो व्लॉग अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं या अकेले बनाते हैं। इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा अपना ओपिनियन था डेली व्लॉगिंग को लेकर, जो मैंने आप दोस्तों के सामने रखा। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय।